आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 16% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले कम होते हैं। मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर यदि झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा काफ़ी अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। अंगूठे का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से ज़्यादा बड़ा हो, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल अधिक होते हैं। हार्ट लाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के एक गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, लेकिन आपके हार्ट लाइन में तब्दीली आती हुई दिख रही है। ट्वेंटी नाइन के बाद पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हो जाएंगे आप, लेकिन पालमिस्ट्री में इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। आपकी जो हार्ट लाइन है वो टूट टूट के चल रही है, ब्रेक ले ले के चल रही है। और हार्ट लाइन का टूट टूट के चलना या जंजीर नुमा हो जाना, समस्याओं से भरा जीवन, सफलता देरी से मिलती है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट होके चल रही है, अच्छा साइन है ये। ऐसे लोग कमाइयों से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। किसी की भी दखलंदाजी इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने जीवन में किसी की नहीं सुनते हैं, और डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से आप अपने माता पिता की भी नहीं सुनती होंगी। माइंड लाइन ऐसे आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, पॉजिटिव है, इंडिपेंडेंट सोच होती है, समझदार होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को कमाइयों से समझ लेने की वजह से सफल भी कमाइयों में हो जाते हैं, सफलता अधिक मिलती है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। सफलता का दर इनके जीवन में ज़्यादा रहता है। माइंड लाइन आपकी नेपच्यून पे जाके ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग बहुत समझदार होते हैं। फैमिली और काम दोनों को बराबर टाइम देते हैं, सम्मान देते हैं और सामंजस्य बिठा के चलते हैं। इनकी फैमिली लाइफ और वर्क साथ साथ चलते रहता है और अच्छे से दोनों को मैनेज कर लेते हैं। धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म पे विश्वास होता है इनका, अंधविश्वास नहीं होता। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से ये गोलाई में वेनस माउंट को घेरती हुई दिख रही है। लाइफलाइन जब गोलाई में वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में जाते हैं, और इन क्षेत्रों में ही ये लोग खास करके नाम कमाते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इसके साथ ही जब आपकी लाइफ लाइन इस तरह से एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो और दूसरा जो पार्ट है वो आउटर साइड से इनिशिएट हो, और गोलाई में वेनस माउंट को आपकी लाइफ लाइन घेर रही है, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऑफिसर बनते हैं। आपकी 2 लक लाइन,
इनिशिएट हुई है लाइफलाइन से। अपनी क्षमताओं के बल पे, अपनी मेहनत से जीवन में बहुत सफलता पाते हैं, बड़ी सफलता मिलती है इन्हें, लेकिन सफलता देरी से मिलती है। कठिन परिश्रम के बाद ही ये सफल हो पाते हैं। और दूसरी जो लक लाइन है वो मून माउंट से और नेपच्यून के मध्य में है, तो दोनों के गुण हैं। अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान से समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। मून माउंट पे चाहे लक लाइन के ज़रिए या इंडिपेंडेंट भी अगर क्रॉस बन रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये बताता है कि फ़िलहाल आपकी जो सोच है प्रेजेंट में नकारात्मक है। आपका दिमाग आपका दुश्मन बन चुका है, आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है। आप लोगों को एक अनावश्यक डर रहता है जीवन में कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मैं एग्ज़ाम, मान लीजिए ये किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यदि कर रहे होते हैं, इन्हें डर लगता कि कहीं एग्ज़ाम में बैठे और सफलता ही ना मिले। मीन्स कोई भी काम ये करते हैं तो नेगेटिव थॉट पहले आता है और इस वजह से सफलता में देरी मिलने के आसार हैं। और ऐसे भी आपकी माइंड लाइन पे एक सर्टेन एज तक कट बनता हुआ और प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन ऐसी माइंड लाइन आपकी बहुत बढ़िया है, शानदार है। जुपिटर का माउंट ठीक है आपका। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ एक हद तक अच्छी नहीं रहने वाली है, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। एक तो जुपिटर की फिंगर ने अच्छे से अच्छे लेंथ में है, माउंट भी ठीक है और साथ ही आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, तो आप सामंजस्य बिठा लेंगे चाहे लाइफ पार्टनर कैसा भी हो। इसके साथ ही ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ इस तरह से देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। यदि भी ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। सटर्न का अमाउंट फ्लैट है, आलस कम आता है आपको, मेहनती बहुत हैं आप, लेकिन शारीरिक मेहनत करना उतना पसंद नहीं है आपको। बैठ के बोल के जो काम हो जाए उसमें आनंद आता है। सन माउंट हल्का सा दबा हुआ है, तो सफलता में देरी होने के आसार हैं। और इस तरह से जब सिंगल लाइन रहती है आपके सन माउंट पे, सफलता बड़ी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। ये लाइन अभी फ़िलहाल बनी नहीं है, लेकिन इफ अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाती है, ये लोग अपनी लाइफ में बिज़नेस में बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लाइन अभी इनकम्प्लीट है, एज कम है आपकी, इस वजह से लाइन कंप्लीट हुई नहीं है, लेकिन बन रही है, अच्छी लाइन है ये। अर्ध शुक्र वलय भी है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। फ़िलहाल अभी साइन वगैरह क्लियरली बने नहीं है आपके हाथ में, आगे बनने के पूरे आसार हैं। हाथ अच्छा है आपका, बट हार्ट लाइन अच्छी नहीं है, इसीलिए इमोशनल सेटबैक जो मिलता है वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब इस तरह से एक या दो लाइन हो आपके मर्क्यूरी के माउंट पे, ऐसे लोग अपने जीवन में अपनी दम पे इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खाए। बट समस्या ये है, देरी से सफलता मिलती है। सफलता में देरी तो हर तरफ से दिखाई दे रहा है आपके हाथ को रीड करने के बाद। और माउंट्स को स्पेस भी कम मिला है। आपकी जो हार्ट लाइन है वो थोड़ी ऊपर है, हल्की सी ऊपर चली गई है। माउंट्स को स्पेस कम मिल रहा है, इसके गुणों में कमी आ गई है, इस वजह से सफलता में देरी। और जुपिटर के माउंट के स्पेस में जब कमी आती है, ये पारिवारिक सुखों में कमी ले आता है। डिस्टर्ब नहीं रहेगी मैरिज लाइफ आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो संतुष्टि होती है पारिवारिक जीवन में, जिस तरह से या इंसान, मान लीजिए आपके एक्सपेक्टेशंस होंगे अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के, एग्जैक्ट वैसा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा।
इनमास वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं, खान पान का ध्यान रखिए। और राहु के लाइन्स के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हैं। आजकल तो सभी के हाथ में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। राहु के रेमेडीज़ करने हैं आपको। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। फॉरेन से इनकम के साइन है आपके हाथ में, स्ट्रॉन्ग साइन है। विदेश से धनागमन के पूरे आसार हैं। देखिए, आपके दुश्मन भी होंगे 2-3 जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। अभी साइन कंप्लीटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है। पद मिलने के पूरे आसार हैं। फिश का साइन भी बन रहा है एंड यहाँ पर भी ट्रायंगल है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और स्क्वायर के साइन हैं, तो इनकम के 2-3 सोर्स होंगे, लेकिन अभी नहीं होंगे, अभी टाइम है उसमें। ऐसे 2-3 लक लाइन जब आपके हाथ में होती है तो आपकी लाइफ जो आर्थिक स्थिति होती है वो सुदृढ़ रहती है, अच्छी रहती है। और इस माउंट पे जब आपके स्क्वायर होते हैं, ये प्रोटेक्टर की तरह वर्क करता है, आपकी रक्षा करता है, हर समस्या से आपको बचाता है। फेम का साइन है आपके हाथ में। फॉरेन में जाकर के बसने वाला हाथ हमेशा के लिए तो नहीं है। ये ट्रिप के मौके बनने वाला जो साइन है वो अभी आभासी तौर पे बना है। एक भी साइन कंप्लीट नहीं है आपके हाथ में, सही तरीके से उभर के सामने नहीं आ पा रहा है। एक तो एज कम है और साथ ही माइंड लाइन पे ब्रेक बहुत ज़्यादा है। होता यह है कि जब माइंड लाइन आपकी सही से वर्क नहीं कर रही होती है, जिस एज तक, साइन सही से उभर के सामने नहीं आते हैं। एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस एज में क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो प्लीज़ उसको आप, नहीं भी रहता है लेकिन फिर भी 1 ईयर का प्लस माइनस आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। 17.5 में कोई ना कोई चेंज आया आपकी लाइफ में, बदलाव आया। 19.5 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट इसके साथ ही 18 के आसपास या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ या समस्या आई। 20 के आसपास भी या तो कहीं पे रिश्ता तय हुआ या समस्या आई है। 22 में समस्या आती हुई दिख रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। 25.5 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। 27 में भी इश्यूज़ बन रहे हैं, 29 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन 27 में जब समस्या आई तो वहाँ पे कोई चेंज भी आया, और वो चेंज जो है वो पॉजिटिव है। तो 27 में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके साथ अच्छा बदलाव भी आएगा, और वो टाइम आपकी लाइफ के लिए शानदार रहने वाला है। 27 से आपका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा। 29 में भी इश्यूज़ हैं, लेकिन साथ ही 7 में चेंज आया। 29 में चेंज नहीं है, 29 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी कोई ना कोई छोटा सा बदलाव भी आएगा। देन आफ्टर 32.5 में बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, और साथ ही छोटा सा इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये चेंज लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। जिससे 27 में चेंज आया वही चेंज यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है।
ये 31.5 का चेंज है। देन आफ्टर 32.5 में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 33.5 या 34 के आसपास भी समस्या आती हुई दिख रही है। 37 से जीवन को नई दिशा मिली है, नया बदलाव आया है और अगेन आपकी जो लाइफ है वो आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है और इस तरह से बाहर की तरफ इशारा कर रहा है। मीन्स ये जो टाइम होगा इसमें या तो आप शहर बदलोगे या घर बदलोगे या फिर देश बदलोगे। ये टाइम है 37 का। उसके बाद छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे हैं। 38 में छोटा सा प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। 40 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। 41 के आसपास इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 43 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 45 में छोटा सा ऑफशूट है। 46 में इश्यूज़ हैं। 48 में इश्यूज़ हैं। 20 से ज़्यादा का एनालिसिस नहीं होना चाहिए, इसी वजह से एनालिसिस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मतलब एज वाइज एनालिसिस। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चेंज है, जो बड़ा बदलाव है आपके जीवन में, वो आने जा रहा है 27 में। पॉजिटिव चेंज है। देन आफ्टर 29 में भी कोई ना कोई चेंज आएगा, बट उससे पहले इश्यूज़ आ रहे हैं। 37 में बड़ा चेंज है एंड देन 31.5 में भी बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी 25 में इश्यूज़ हैं, 27 में इश्यूज़ हैं, 29 में इश्यूज़ हैं और ये सभी आपकी माइंड लाइन पर भी शो होते हुए दिख रहे हैं। आपके हाथ में फ़िलहाल एक भी साइन प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं है। और इस तरह से जब महीन रहती है, बहुत पतली होती है आपकी लक लाइन, ये मेहनत बहुत करवाती है और मेहनत के हिसाब से फल उतना नहीं मिलता है। जितनी मेहनत है उससे थोड़ा कम फल मिलता है, सफलता मिलती है। आपके इनकम के जो सोर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो रहने वाली है आगे लाइफ में। थर्टी 38 के बाद ही पैसे की समस्या कम होगी आपके जीवन में, एक परमानेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले लाइन है बट कंप्लीट नहीं बने हैं, सभी आभासी तौर पे प्रतीत हो रहे हैं, बहुत महीन लाइन है। ये परमानेंट इनकम की तरफ इशारा नहीं करता है जब लाइन आभासी तौर पे होती हैं। पैसे आ रहे हैं बट इसका कोई फिक्स्ड एक सोर्स नहीं होता है। पैसे रहेंगे हाथ में लेकिन आप निश्चिंत नहीं रहेंगे कि हाँ इतने पैसे आने ही हैं। आपको पैसा कमाने के लिए माथापच्ची हर दिन करना होगा 37.5 तक। आपका मूलांक 3 भाग्यांक 2 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा होती है आपकी, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, किसी के सामने झुकना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपना काम खुद करना अच्छा लगता है, रिलीजियस होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। हल्का सा ये आपको तानाशाही बनाएगा लेकिन आपकी माइंड लाइन बहुत बढ़िया है, इसीलिए ये तानाशाही और अहंकारी वाला जो फॉर्मूला है ये आप पे लागू नहीं होगा। अब आपका भाग्यांक 2 है
जिनका भी भाग्यांक 2 होता है, इनके जो ग्रह स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा जब आपको रूल करता है ये आपकी समस्याओं को कम कर देता है। अब ये कैसे कम करता है? होता ये है कि जब मून आपको रूल करता है, आपके माता पिता के द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है। जो समस्याएं एक पामिस्ट होने के नाते मुझे बड़ी लग रही हैं, वो आपको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसका जो साइड इफ़ेक्ट है एज अ पामिस्ट, मुझे अगर वो आपकी लाइफ को आउट ऑफ 10 5% इफ़ेक्ट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी सच्चाई में नंबर 2 से रूल होने की वजह से वो सिर्फ आपको 1 या 2% ही प्रभावित करेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इस वजह से जब नंबर 2 आपको रूल करता है, दूसरों से के द्वारा किए गए मेहनत से कम में ही आपको सफलता मिल जाती है, और संघर्ष दूसरों को देखने में ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको उतना संघर्ष करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे 3 और 2 की जुगलबंदी बनते हुए दिख रही है। समझदार बनाता है ये आपको, ध्यान को भटकाता है। जब नंबर 2 आपको रूल करता है, ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी बहुत कल्पनाशीलता आ जाती है। इसके साथ ही नंबर 2 के गुण मैंने नहीं बताए। मन से ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, कल्पनाओं में कभी कभी खोए रहना इन्हें अच्छा लगता है। जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं होती है, खर्चीले होते हैं, निराशावादी हो जाते हैं। जब मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती है तो निराशावादी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका लो हो जाता है। ऐसे ओवरऑल ये 3 और 2 का जो आंकड़ा है ये आपको सफलता देता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपको डिस्टर्ब भी कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम भी कर रहा है, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। इनकी लाइफ में जब 3 और 2 आपको रूल करता है, कोई भी ऐसा मोमेंट आ जाए जब आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस तरह की फीलिंग आती है आपको। अब अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। करियर आपका 27 के आसपास तक सेट हो जाएगा। आपके पाम की पिक का ये जो एरिया है ये मुझे साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए लव और अरेंज वाला जो फॉर्मेट है और साथ ही ये मैरिज लाइन भी आपकी क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। इंक लगा करके अपनी पाम का एक पिक भेजिए अच्छे से, सही एंगल में, फिर मैं बता दूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज होगी। फॉरेन ट्रिप के मौके मिलेंगे आपको, साइन बन रहे हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए। 27 के आसपास ये जाकर के कंप्लीट होगा, क्योंकि उस एज तक आपकी माइंड लाइन सही से वर्क करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद भी इश्यूज़ हैं, बट फिर भी साइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उम्मीद है ऐसे फॉरेन ट्रिप के मौके तो मिलेंगे, क्योंकि साइन जब बन रहा है तो रिज़ल्ट तो देगा ये। शादी मुझे 27 में ही लग रही है, क्योंकि शादी जब होती है तब कोई ना कोई चेंज आता है। देखिए, शादी 2 जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी। इफ़ अगर 25 में, इंक वाला पिक रहने देते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, 25 में एंड हाफ में यदि आपकी शादी होती है तो फिर ये अरेंज मैरिज होगी। मतलब लव और अरेंज मीन्स आपको अपने माता पिता को मनाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा, पसंद आपकी होगी, ठीक है। और 27 एंड हाफ में जब शादी होती है, इफ़ अगर होती है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कि कार्ड के आगे जा रही है, देन फिर ये टोटली लव मैरिज हो गई, लेकिन पॉजिटिव चेंज के साथ दिखाता हुआ दिख रहा है। ये जो भी होगा अच्छा होगा। शादी की संभावना 25 एंड हाफ एंड 27, ये 2 एज है जहाँ पर मुझे शादी की संभावनाएं आपकी प्रबल लग रही हैं, और दोनों जगह पे, एक जगह पे फैमिली की रजामंदी साबित होते हुए दिख रही है, और 27 में फैमिली मुश्किल से मानेगी। तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। टेक केयर एंड बाय बाय।